ईवीएम को लेकर विपक्ष ने खोला मोर्चा। लोकसभा से पहले बड़ी तैयारी। ईवीएम को लेकर क्यों डरा है विपक्ष? चुनाव आयोग पर विपक्ष उठा रहा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। ईवीएम आजकल देश में एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। बता दें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष जो है लगातार अब चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि ईवीएम को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं 2003 से कह रहा हूं कि ईवीएम में चिप लगी होती है और चिप लगी हुई चीज को हैक किया जा सकता है और मैं कब से बोल रहा हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के कुछ सहयोगी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं, खासतौर पर जनता है, वो इस दाव को कहीं ना कहीं गलत बता रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसे चुनाव होगा तो ज्यादा वक्त जाया होगा। लेकिन सवाल उठते हैं कि वक्त ज्यादा लगना जरूरी है या सही तरीके से वोटिंग होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार अब सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग आखिर आने वाले समय में क्या रुख अख्तियार करता है, आखिर ईवीएम में किस तरीके से धांधली होती है और क्या सच में ईवीएम से अगर चुनाव नहीं होता है तो विपक्ष की सीटें बढ़ेंगी, विपक्ष को वोट मिलेगा। ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं अब उठते हुए नजर आ रहे हैं और इन सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के हमारे सहयोगी अमन जी से। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार अब ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहा है और साफ तौर पर आज दिग्विजय सिंह का बयान आया, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कहीं ना कहीं मेंटेन करना वो कहीं ना कहीं इंजीनियर के हाथ में होता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ईवीएम को लेकर विपक्ष में अभी भी डर का माहौल है? देखिए सिराज, और जिस तरह से ईवीएम को लेकर बातें हो रही हैं और अमूमन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात निकल के सामने आती हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह पहले से भी ये बात कहते रहे हैं और आपने सही कहा 2003 की बात है, उसके बाद से दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट रहे हैं ईवीएम को लेकर। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है सिराज की उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 बार सत्ता में रहती है, उस समय उनको ईवीएम की याद नहीं आती। अब जब वो चुनाव हारते हैं तो उनको ईवीएम की याद आ जाती है। तेलंगाना वो जीतते हैं, ईवीएम का मुद्दा नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो कह सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हारते हैं, उनको तुरंत ईवीएम की याद आती है। देखिए, बहाने बनाकर मुंह छुपाने से कुछ होने वाला नहीं है। बेहतर यह होगा कि कांग्रेस पार्टी को इस समय जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, लोग मजबूत करने चाहिए, क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरह से अपने संगठन को ताकतवर बनाकर रखे हुए है, उससे उनकी पार्टी लगातार दिनों दिन जो है तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही है, लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरह से उनके खिलाफ जो माहौल बना हुआ था, कहा जाए कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी का प्रभावी ढंग से वहां पर जाना और लगातार रैलियों को संबोधित करना, एक भरोसा जताना, तो ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जमीन लेवल पर जब तक आप काम नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत नहीं करेंगे, आप तय मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी का जो हशर है वो बेहतर नहीं हो सकता। उसका जो स्थिति है वो जस की तस रहने वाली है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है और सिराज लगातार ये देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी जहाँ भी चुनाव हारती है तुरंत ईवीएम का मुद्दा निकल कर सामने आता है। तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि जब कांग्रेस पार्टी को ये पता था कि ईवीएम इतनी ख़राब चीज़ है, ईवीएम से मतदान कराए जाने से उनकी हार हो सकती है, तो 2004, 5 और 9-10 के चुनावों में उन्होंने आखिर क्यों ईवीएम का इस्तेमाल किया होगा, उनको भी ये सोचना चाहिए। और 2014 में जैसे चुनाव हारते हैं उनको तुरंत ईवीएम में खराबी नजर आने लगती है। ये एक मनगढ़ंत सी बातें हैं, क्योंकि 2014 का चुनाव देखें तो कांग्रेस पार्टी उस समय रूल कर रही थी। उसके शासनकाल में एक तरीके से कहा जाए ईवीएम से चुनाव होता है, लेकिन पीएम मोदी जीत जाते हैं, तो कैसे जीतते हैं वो? तो ये जो बातें हैं ये आदि जो तर्क संगत नजर नहीं आती। जहां पर कांग्रेस पार्टी को अपने कह सकते हैं जमीन लेवल पे ग्रास रूट पे काम करना चाहिए, वहां पर वो काम नहीं करते, लेकिन इस तरह के उलझुल बयानबाजी करके कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई कह सकते हैं बेहतर जो कह सकते हैं जगह उसकी नहीं है। और लगातार चाहे दिग्विजय हो या सैम पित्रोदा हो या और भी तमाम चाहे नेता हो, वो लगातार यही बात कहते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, उसकी चिप सिस्टम लगी हुई है, इसकी वजह से ये हैक हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ 2014 में क्या कांग्रेस पार्टी हैक नहीं कर पाई? क्या कांग्रेस पार्टी को वो पता नहीं था? तो ये जो मनगढ़ंत सी बात है अपने आप में ये माहौल उड़ाने का काम करती है और लगातार इसको लेकर साबित भी किया जाता रहा है कि ईवीएम जो है वो बेहतर तरीके से चुनाव करती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी
को आखिर जो डर सताता रहता है वो ये ईवीएम को लेकर क्यों सताता रहता है, जबकि उनको अपने नेताओं पे काम करना चाहिए, अपनी पार्टी की जो कह सकते हैं कि जो नीतियां हैं उसको लेकर काम करना चाहिए, जमीन लेवल पे लोगों को जोड़ना चाहिए, तब कहीं जाकर पार्टी बेहतर होगी। ईवीएम का बहाना लेकर मुझे लगता है सिराज बहुत समय तक आप बच नहीं सकते। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी जब तो उस समय जो है क्यों नहीं ईवीएम का जो है मुद्दा उठाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे जिस तरीके से विपक्ष हमला हो रहा है, कहीं नहीं जिस तरीके से विपक्ष जो है हमला करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी शहीदों के नाम पे पीएम मोदी ने वोट मांगे कि पहला जो मेरे युवा पहली बार जो वोट देंगे वो शहीदों के नाम पर, पुलवामा में जो शहीद हमारे हुए थे जवान, उनके नाम पर वोट देंगे क्या। और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो प्रियंका गांधी थी उनको लेकर भी चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया जब पीएम मोदी का उन्होंने अपनी रैलियों में नाम लिया था। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी के इतने सारे जो विधायक हैं, नेता हैं, वो पूरे खुलेआम जो है वो धार्मिक मुद्दों को लेकर उठाते रहे हैं, धार्मिक हमलावर होते रहे हैं और उसको लेकर के खासतौर पर वोट की मांग करते हुए नजर आ रहे। तो क्या चुनाव आयोग का जो दोहरा चरित्र है, जिस तरीके से विपक्ष दावा कर रहा है, इसमें उसको लेकर के कुछ विश्वास कम नहीं होता? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए उलझुल बयानबाजी दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार दल तमाम कहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन अपने चरम पर होता है, अपने उरूज पर होता है, उस वक्त जरूर ये जो पार्टियां हैं ये लगातार जो गलत बयानबाजी करती हैं, कोई मूर्खों का सरदार कहता है तो कोई पनौती कहता है, ये सब शब्दावली है, इनका कोई अर्थ नहीं है अगर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें तो। क्योंकि यहाँ पर आपको मुद्दे रखने होते हैं, मुद्दे भी ऐसे जो लोगों से जुड़े हों, लोगों की भलाई के लिए हों। आप एजुकेशन पे बात करिए, आप हेल्थ सिस्टम पे बात करिए, सड़कों का हाल बुरा उनके ऊपर आप बात करिए, ये जो ज़मीनी मुद्दे उनके ऊपर आप बात करेंगे, महंगाई लगातार बढ़ रही है उसके ऊपर आप बात करिए। तो ये ना बात करके कहीं ना कहीं आप पनौती, मूर्खों का सरदार, ऐसे उलझुल शब्दों का प्रयोग आप करने लगते हैं, उसका कोई मेरे ख्याल से मायने नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चुनाव आयोग है उसको भी ये सब चीज़ें मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी इस तरह की बयानबाजी करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि फिर कोई बंदा या कोई भी नेता या कोई भी ऐसा शख्स जो है इस तरह की बातें करते हुए नजर ना आए, जिससे जो है माहौल खराब होने का जो कह सकते हैं कि जो है जो माहौल ऐसा बन जाए कि उसके बयान देने से पूरा माहौल खराब हो जाए। ये चीज़ कम से कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, दोनों की तरफ इक्वली होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि राहुल गांधी पे तुरंत एक्शन हो जाता है, लेकिन जब बीजेपी से कोई बोले उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा, तो ये उस समय वाकई चर्चा का विषय बन जाता है कि एक तरफा होकर सारी बातें हो रही हैं जो कहीं से भी बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है ईवीएम, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव में जो है आने वाले 5 सालों का देश का भविष्य आखिर किसके हाथ में होगा, यह बड़ा फैसला होता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर अब मोर्चा खोलने की तैयारी में है और विपक्ष जो है ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम ईवीएम को लेकर अब जो है एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके खिलाफ में जो है हम बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं जनता के बीच जाएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव आयोग पे, और क्या लोकसभा चुनाव जो है बैलेट पेपर पर हो भी पाएगा या फिर ईवीएम पर ही होगा? देखिए बैलेट पेपर पर चुनाव पहले भी होते रहे हैं और ये कोई दोहराए वाली बात नहीं है। देखिए मैं फिर कहूँगा कि बैलेट पेपर से प्रक्रिया बहुत मुश्किल हो जाती है, वोटों को गिनना और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो कई दिनों तक चलती रहती हैं। ईवीएम में ये है कि एकदम आपको पता चल जाता है 3-4 घंटे के अंदर ही रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये जो तकनीक है उसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, और चाहे फ़ोन की टेक्नोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर की करें, लैपटॉप की करें, स्मार्ट टीवी की बात करें, आदमी हमेशा अपडेट होता रहता है। और देखिए बैलेट पेपर से हमारे यहाँ, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे देश और लगभग 100 करोड़ के आसपास वोटर हैं सिराज, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि ये पहले वाला भारत नहीं है कि उस समय आपके पास जो है कम संख्या होती थी। आज आबादी के मामले में हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं और ऐसे में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है और यहाँ पर तकरीबन 100 करोड़ के आसपास अनुमानित इस बार है कि लोग वोट डालते हुए नजर आएंगे। तो उसका गिनना भी इतना आसान नहीं होगा। तो ये कहना और ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन इसको जब आप करने बैठोगे तब इसकी मुश्किल आपको पता चलेगी। इसीलिए मुझे लगता है ईवीएम के ऊपर कोई राय शुमारी होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए, उसको लेकर जो लगातार बयानबाजी है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम सबके लिए है और एक जैसा है। क्योंकि जब तेलंगाना में आप जीतते हैं तब तो आप ईवीएम पर बात नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है दावे करता हुआ नजर आ रहा है, चुनाव आयोग को ये जो है कहीं ना कहीं ये साबित करना होगा जनता के बीच आके और लगातार लाइव टेलीकास्ट करके कि देखिए किस तरीके से ईवीएम सुरक्षित है। कहीं ना कहीं जनता के जो मन में, विपक्ष के मन में जो भय है उसको कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है विपक्ष की नहीं, चुनाव आयोग की नहीं होती। मुझे सिराज ऐसा लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जो बड़े नेता उनके हैं, अध्यक्ष हैं, इस तरह के नेताओं को लेकर बैठना चाहिए, ईवीएम के बारे में बताना चाहिए, इस
इसी तरह से प्रोसेस काम करता है। और देखिए हर एक चीज़ जनता में लाकर जनता को तो उसके बारे में पता भी नहीं है, प्रोसेस के बारे में क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन जो टेक्निकल तौर पे लोग हैं वो बैठ के बात कर सकते हैं। इसको बहुत बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि अगर चुनावों की बात करें तो एक तरफा बीजेपी की जीत होती है या कांग्रेस पार्टी को वोट ही नहीं मिलते या सपा को वोट ही नहीं मिलते। देखिए जीत का अंतर है वो हज़ारों में होता है, लाखों में होता है, और ये एक अलग अलग कह सकते हैं आकलन है। लेकिन ये कहना कि ईवीएम की वजह से हैक करके पूरा का पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया जाता, मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी हो जिनको भी शक और शुबा है उनको बैठाना चाहिए, दिखाना चाहिए तकनीकी तौर पर किस तरह से वो काम करती है। मेरे ख्याल से सब कुछ खत्म हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये सब कांग्रेस के राज में भी रहा है। ऐसी बात तो नहीं है कि ईवीएम आज आई है, कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अनजान है। तो ये जो कहने का मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल तौर पर यहाँ से वहाँ ले जाने का तरीका है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है उसको भी साथ लेकर बैठना चाहिए विपक्ष को, और ये जो मसला है सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ और बेहतर दिशा में चुनाव हो, और जो सरकार के प्रति जिन लोगों का रुझान है वो सरकार चुनकर जो सत्ता में आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब ईवीएम को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार चुनाव आयोग पे हमलावर हो रहा है, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहा है, कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग को भी ये दिशा निर्देश देने चाहिए और जो है समझाने का एक बैठक करके और उनको पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो है लगातार अब विपक्ष के नेताओं को नोटिस थमाया गया विधानसभा चुनाव के दौरान, खासतौर पर बयानबाजी के लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को एक बराबर ढंग से चुनाव आयोग को देखना चाहिए। और जिस तरीके से अब बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की गई है, कहीं ना कहीं अब उसको भी एक तरीके से विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।